दरभंगा के कर्पूरी चौक के पास से एसबीआई से 1,15,000 रुपये निकालकर जा रहे एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने रुपया छीना। सोमवार को कर्पूरी चौक के पास एसबीआई से 1,15,000 रुपये निकालकर जा रहे ऋषिकेश नामक एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी रुपया छीनकर भाग निकला, लेकिन पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी कर दिया और दोनों ही अपराधियों को कुछ ही घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अपराधी के पास से लूटा गया रुपया भी बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों अपराधियों का नाम विमल सिंह, नैनसू कुमार बताया जा रहा है और दोनों ही अपराधी कटिहार के रहने वाले हैं। रुपया लूटकांड के मामले में पकड़े गए दोनों अपराधियों के संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने पूरी जानकारी अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। बेता थाना अंतर्गत जो डीएमसीएच के पास स्टेट बैंक है, वहाँ से एक ऋषिकेश करके स्टूडेंट है, वो 1,15,000 रुपये निकाल के बाइक से जा रहे थे, तो उसमें 2 अपराधकर्मी पीछा करते हुए उनसे पैसे छीन लिए और उसमें 1,15,000 रुपये थे। सूचना मिली, उस सूचना पे हमारी जो पार्टी थी, कुछ लोग थे गश्ती में, और जो हमारी टेक्निकल टीम थी वो सभी पीछा किए और इस पीछा करने के क्रम में लोग सिमरी के आगे इनको इंटरसेप्ट किया गया और ये दोनों अपराधकर्मी बाइक के साथ पकड़े गए और उनके पास से वो लूटे हुए जो रुपये हैं वो बरामद हुए हैं। और इन दोनों की पहचान कोढ़ा गैंग जो कटिहार का है वहाँ के रहने वाले के तौर पर हुई है। एक विमल सिंह है और एक नैनसू कुमार है। इन दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग इस प्रकार की घटनाएं विभिन्न जिलों में करते रहे हैं। ये सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इन्होंने क्राइम किया है। 1,15,000 वो बताए हैं कंप्लेनेंट, और इनके पास से बैग में 1,10,000 रुपये मिले हैं। तो हम लोग ये भी मिला ले रहे हैं कि 5,000 रुपया या वो कंप्लेनेंट ने ज़्यादा लिखा है या फिर इन लोगों ने 5,000 रुपये कहीं रास्ते में लोगों ने कहीं यूज़ कर लिया या निकाल दिया। ये तो जो भी अपराधी होते हैं वो बैंक से जब लोग निकलते हैं तो उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में चिन्हित करते हैं और उसका पीछा करते हैं और जगह देख के, कहीं पे सुनसान जगह देख के ओवरटेक करके छीन लेते हैं। सामान्यतः बैंक के पास तो घटना नहीं घटती, वहाँ से कुछ दूर हट के ही होती है। तो ये भी हुआ है और पूर्व में भी उस पीओ के आसपास आज से 3-4 महीना पहले भी एक सेम घटना घटी थी। उसमें भी कोढ़ा गैंग के ही लड़के थे और वो भी पकड़े गए थे बाद में, कुछ दिनों के बाद। तो हम लोगों ने कोढ़ा गैंग पे जितने सभी हैं उनका डेटाबेस है, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और ये उस मॉनिटरिंग का ही नतीजा था कि जब ये क्राइम हुआ तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाए। महज 3 घंटे के अंदर डिटेक्शन हो गई और रिकवरी हो गई। देखिए, इसमें तो पूर्णतः हमारी दरभंगा पुलिस की टीम थी और सभी लोग जो भी इसमें टेक्निकल टीम के थे और टाउन थाना प्रभारी, सिंहवाड़ा प्रभारी, ये सभी लगे हुए थे। नहीं, अपराध इस घटना में तो यही 2 इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, ये दोनों जो पकड़े गए। इनके और भी लोग हैं, कोढ़ा में बहुत बड़ा गिरोह चलता है। बिहार बोर्ड के द्वारा संचालित इंटर की परीक्षा की तैयारी हुई पूरी। इस बारे में सोमवार को सीएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे महाविद्यालय में 2200 छात्र छात्राओं का परीक्षा सेंटर हुआ है, जिसमें 1100 साइंस एवं 1100 आर्ट्स विषय के छात्र छात्राएं शामिल हैं। सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है, साथ ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इस परीक्षा के संबंध में कोई भी कमी नहीं रखी गई है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी और आने जाने वाले हर छात्र छात्राओं पर भी नज़र रखी जाएगी। मिथिला रीजन में मेरे कॉलेज में, सीएम आर्ट्स कॉलेज में 2200 विद्यार्थी का उपवेशन व्यवस्था किया गया है, जिसको सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। वो उसका सेंटर है। इसमें 1100 साइंस फैकल्टी में और 1100 आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी में, आर्ट्स फैकल्टी में है। और बैठने के लिए हमारे यहाँ पूरे कोविड-19 के निर्देशानुसार अक्षर से उसका अनुपालन किया जा रहा है। उसके तहत बैठने के लिए उपवेशन की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात,
यहाँ स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा हो, उसके लिए अभी तक मेरे जिला प्रशासन से और विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकतम शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वे लोग अपने योगदान दे चुके हैं। कल 8 बजे उन लोगों को पुनः परीक्षा केंद्र पर आकर अपने निर्धारित आवंटित कक्ष में जाकर वो परीक्षा का संचालन करेंगे, वीक्षण करेंगे। परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। क्या सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की व्यवस्था की गई? हमारे यहाँ सभी जगह सीसीटीवी कैमरा है, यहीं से मैं निगरानी करूँगा और ध्वनि विस्तारण यंत्र भी लगाया गया है। पूरे सुरक्षा बल भी रहेगा। परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का संचालन जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग पूरी निष्पक्षता के साथ करने जा रहा हूँ। अच्छा, जूते मोजे इसमें आप सभी अभिभावक, छात्र और जनता का सहयोग चाहिए। जूते मोजे पहनने की भी बात? जूते मोजे पहनने के जहाँ तक सवाल है, वो जैसा निर्देश होगा जिला प्रशासन का वैसा किया जाएगा, लेकिन कोई एक छोटा सा भी चीट पुर्जा लेकर प्रवेश नहीं कर सकता है। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था है? जी हाँ, ये सीएम कॉलेज है, सीएम कॉलेज की अपनी गरिमा है, ये गरिमा बनाए रखिए। धन्यवाद। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारें। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा डाक प्रमंडल के डाक अधीक्षक हुए सेवानिवृत्त। दरभंगा में सेवा काल के दौरान स्थापित किए कई नए ख्याति। दरभंगा डाक प्रमंडल के डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद दरभंगा डाक प्रमंडल में दिनांक 21/11/2019 को पदभार ग्रहण किए थे और 31/1/2022 को सेवानिवृत्त हुए। अपने दरभंगा प्रमंडल में सेवा काल के दौरान इन्होंने डाक विभाग के कार्य क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किए। प्रधानमंत्री द्वारा प्रोत्साहित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने में दरभंगा डाक प्रमंडल समूचे बिहार में प्रथम स्थान। डाकघरों में PLI एवं PPF वाटिका की स्थापना का अनोखा कार्य, जो डाकघर के ग्राहकों के बीच एक डाक उत्पाद प्रसार का माध्यम संग डाकघर के प्रांगण में आकर्षण का केंद्र रहा। संग प्रमंडल कार्यालय में सुकन्या समृद्धि वाटिका की स्थापना, कोरोना महामारी के दौरान आमजनों के बीच जरूरतों का सामान तथा दरवाजे तक आधार के माध्यम से पैसे की निकासी की सुविधा सहित कई काम इनके कार्यकाल में हुआ। तो वहीं इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद दरभंगा प्रमंडल डाक विभाग में कार्यरत कर्मियों ने इन्हें भावभीनी विदाई भी दी। तो वहीं नए डाक अधीक्षक के रूप में पवन कुमार ने भी पदभार ग्रहण किया। निकाल रहा, जिसमें जनता से जुड़ने का हमको काफ़ी मौका मिला। मैं गांव-गांव में जा कर के जनता से सीधा जुड़ा, महिलाओं से जुड़ा, बच्चों से जुड़ा, हर पीढ़ी के लोगों से, बुजुर्गों से जुड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ हर वर्ग के लोगों के लिए, हर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए, हर उम्र के लिए हमारे यहाँ प्रोडक्ट है। जैसे PPF है, सुकन्या है, सेविंग्स बैंक है, RD है, TD है, MIS है, PPF है और आपका माई स्टाम्प है। ये सारा जो है, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन है, जीवन ज्योति योजना है, तो सभी जो है जनता के लिए। और बीमा जो हम लोगों का है उसमें कम प्रीमियम और अधिक बोनस है। और आपका PPF में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा, सीनियर सिटीजन है, उनका खाता खुलाने से उनको इंटरेस्ट बढ़िया मिलता है। तो अब हमारा ये कहना है कि PPF को, मैंने नए डाक अधीक्षक को कहा है कि PPF को आगे बढ़ाइए, इसलिए कि ये जो है बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा, आर्थिक निर्माण करेगा, आर्थिक भविष्य तय करेगा। एक संदेश अपने कर्मी को और लोगों कर्मियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी कदम से कदम मिलाकर
बहुत सहयोग किया है, समर्थन दिया है और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में काफ़ी मदद किया है। धन्यवाद। मैं इसके पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर में एसएस के पद पर था। वहीं से मेरी प्रोन्नति डाक अधीक्षक दरभंगा के पद पर हुई है और डाक प्रमंडल दरभंगा में हमारे सेवानिवृत्त हो रहे डाक अधीक्षक महोदय ने प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि डाक विभाग हर अंतिम व्यक्ति तक सेवा प्रदान करती है और उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए हर एक क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन, मतलब मैं प्रशंसा नहीं कर सकता, उस ढंग से काम किया है और उस कार्य को मैं और आगे ले जाने के प्रति आश्वस्त करता हूं। प्रमंडल को और बेहतर करने का प्रयास करूंगा सारे कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर, और ताकि दरभंगा प्रमंडल बिहार में नहीं भारत में अव्वल स्थान प्राप्त कर सके। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। इंटर स्तरीय राज्य उच्च विद्यालय +2 भवन के जीर्णोद्धार के पश्चात भवन का किया गया लोकार्पण। सोमवार को इंटर स्तरीय राज्य उच्च विद्यालय +2 भवन के जीर्णोद्धार के पश्चात भवन का लोकार्पण नगर विधायक सह विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष संजय सरावगी के द्वारा लोकार्पण किया गया। विधायक ने कहा कि राज्य उच्च विद्यालय के +2 भवन का जीर्णोद्धार हुआ है। परिसर में हरिजन छात्रावास का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। नए भवन का भी प्रस्ताव है तथा परिसर में पेयजल, बिजली, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की निगरानी के लिए विद्यालय प्रबंध समिति को करना है। इस लोकार्पण समारोह में उप महापौर भरत कुमार सहनी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय देव कन्हैया, विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार, प्रबंध समिति के सदस्य लक्ष्मण झुनझुनवाला, निशी देवी सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं मंच संचालन तथा अतिथियों का स्वागत श्याम किशोर झा के द्वारा किया गया। लोकार्पण हुआ है। मैं एक विद्यालय का छात्र भी रह चुका हूँ और बहुत बढ़िया से दोनों भवन का जीर्णोद्धार कार्य हुआ। 1,42 लाख की लागत से आज लहरियासराय में इनके उच्च विद्यालय, उसके भी नया भवन का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही मारवाड़ी स्कूल का भी मैं छात्र रहा हूँ, वहाँ भी 1,65 लाख की लागत से निविदा हो गई है बाउंड्री वाल की, पुराने भवन के जीर्णोद्धार की, और आज स्कूल में 51 लाख की लागत से और एक भवन दिया गया है और मुकुंदी चौधरी में भी 51 लाख की लागत से एक भवन और दिया गया है। तो सभी जगह कार्य हो रहे हैं। आज किसी भी विद्यालय में आप ये नहीं कह सकते हैं कि भवन नहीं है, सभी जगह अच्छे भवन है, गुणवत्तापूर्ण भवन है, शिक्षक है, शिक्षकेतर कर्मचारी है, छात्र छात्राओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, सभी व्यवस्था है। तो आज चलिए, ये आज कल से इंटरमीडिएट का परीक्षा भी चालू है। सभी छात्र एवं छात्राओं को जो परीक्षार्थी है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए, मुझे बहुत शुभकामना। और आज राज्य विश्वविद्यालय में जो 2 भवन का लोकार्पण हुआ है, वह भी मैं इस विद्यालय को समर्पित करता हूँ। यहाँ छात्र एवं छात्राएँ जो है इस विद्यालय का लाभ उठाएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। पार्ट 3 रिजल्ट में सुधार के लिए सोमवार को MSU ने विश्वविद्यालय में किया विशाल प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की लगातार साजिश ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के इस आंदोलन को और भी मजबूत करने का काम किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों का आवाज़ दबाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन आंदोलन समाप्त होने की जगह
एमएसयू का आंदोलन और भी मजबूत होता चला गया। सोमवार को सैकड़ों की तादाद में एमएसयू के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने पहुंचे, जिसकी तैयारी संगठन ने जोरों से किया था। वहीं पहले से ही विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय थाना पुलिस एवं मिथिला विश्वविद्यालय के निजी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, जो इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन छात्रों का यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और नहीं दबा, और ये छात्र अपने मांगों को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामने ही सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन करने लगे। जब से ग्रेजुएशन थर्ड पार्ट का रिजल्ट जारी किया गया, एक तो हम लोगों को रिजल्ट जारी करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। जब रिजल्ट जारी किया गया तो खास करके साइंस के कॉपी में पेपर 5, फिजिक्स के पेपर 5 और 6 में ज़्यादातर छात्रों को फेल कर दिया गया। वहीं कॉमर्स के छात्रों को ज़्यादा संख्या में फेल नहीं किया गया, लेकिन नंबर कम दिया गया। वही हाल आपको आर्ट्स के रिजल्ट के साथ भी हुआ। जब रिजल्ट जारी किया गया तो छात्रों को नंबर कम दिया गया। यह विश्वविद्यालय प्रशासन की एक साजिश है। साजिश यह है कि छात्रों को कम नंबर दिया जाए, ताकि स्क्रूटनी के नाम पर जो विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से पैसा उगाही करने का काम करता है, उसका उगाही कर सके। आज जो कर रहे हैं आप, तो कहाँ से छात्र आए हैं? देखिए, छात्र यहाँ बहुत दूर से आए हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी तक से छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोगों की 4 मांग है। 4 मांगों में से पहली मांग है कि कोरोना को देखते हुए, क्योंकि इस मिथिला विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। यह विश्वविद्यालय एक डिग्री बांटने वाला विश्वविद्यालय है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा काम अगर डिग्री बांटने का है तो तुम डिग्री भी कम से कम सही से बांटो। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जब भी रिजल्ट जारी करता है तो छात्रों को फेल कर देता है, छात्रों को कम नंबर देता है। उसी के विरुद्ध आज हम लोग काफ़ी संख्या में, सैकड़ों के तादाद में छात्र पहुँचे हुए हैं। हमारी 4 मांग है। जिसमें से हमारी पहली मांग है कि कोरोना को देखते हुए सभी छात्रों को पास किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जो भी छात्र अपने कॉपी से संतुष्ट नहीं है, उनके कॉपी का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन पर लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन साजिश कर रहा है, और जब से VC और कुलसचिव इस विश्वविद्यालय में आए हैं, लगभग 4-5 महीना में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता पर अब तक 5 बार FIR किया गया है। हम लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि FIR जितने भी किया गया है उन सभी को वापस किया जाए। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष एवं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह की विदाई समारोह को आयोजन विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह ने गुरुदेव और समाजशास्त्र के प्रखंड विद्वान प्रोफेसर ऐशन तिवारी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की सम्मानजनक उपस्थिति रही। तो वहीं प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने प्रोफेसर सिंह के कार्यकाल एवं कार्य के प्रति समर्पण की सराहना की। कुलसचिव ने भी अपने संबोधन में प्रोफेसर सिंह के व्यक्तित्व एवं उनके साथ पूर्व के संबंधों को साझा करते हुए वर्तमान में उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम में कार्यरत सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी प्रदीप सिंह का किया गया विदाई समारोह का आयोजन। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में दरभंगा नगर निगम में कार्यरत सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी प्रदीप सिंह तथा कर संग्रह सज्जन मंडल के सेवानिवृत्त होने पर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह, महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत कुमार सहनी, नगर निगम के कर्मचारी यूनियन के नेता मुख्तार खान, राजस्व प्रभारी किशोर कुमार प्रजापति, अभियंता सऊद आलम, नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा सहित नगर निगम के तमाम अधिकारी, कर्मचारी एवं वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। देखिए, जब से मैं सेवा काल में आया, मेरी मंशा यही रही कि और मुझे दिया गया जनता के बीच में पहले
इंस्पेक्टर में भी थे, तो नागरिकों का सेवा करना मेरा प्रथम उद्देश्य था। मैं 6 बजे सुबह में निकलता था और रात्रि के 10-11 बजे रात में घर जाता था। अधूरा काम कल के ऊपर मैं नहीं छोड़ता था। इसी दौरान जो है शहर में वो नदी में कुछ व्यक्तियों के डूब के मर जाने की खबर आई। हमारा डिप्टेशन हुआ वहाँ, दिन रात एक करके सभी लाशों को मैंने निकाल के उनके गार्जियनों को दिया। उसके बाद मुझे दिया गया और कार्यालय काम में भी मैं पंचुअल रहता था। आज के डेट में मेरे जहाँ से हम रिटायर कर रहे हैं एक भी काम पेंडिंग नहीं। जिस टेबल पर भी दिया गया मुझे लंबा समय से। किन किन पदों को सुशोभित किए हैं? अभी पहले तो मैं सफाई निरीक्षक पूरे शहर का था, उसके बाद मुझे दिया गया लाइसेंस में, उसके बाद पी-टैक्स में दिया गया, फिर हमको लाइसेंस में लाया गया, फिर उसके बाद विज्ञापन में दिया गया, तब उसके बाद फिर अब सामाजिक सुरक्षा कोषांग में दिया गया। आज के डेट में मैं सामाजिक सुरक्षा कोषांग के 10 वर्षों का लंबित कार्य को निष्पादन करके हम जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं सारे कार्यों को निष्पादन कर दिया। आज के डेट में जो बैठे हैं चार्ज में, उनके पास कोई वर्क नहीं है। अब कल से वो अपना नया वर्क शुरू करेंगे। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। किसान सभा ने विश्वासघात दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी विश्वासघात दिवस के अवसर पर कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के उपरांत जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। पुतला दहन से पूर्व किसानों ने अजय भवन छात्रावास से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर पहुंचे। पुतला दहन का नेतृत्व किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने किया। वहीं पुतला दहन के उपरांत जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया है। इस आंदोलन के चलते 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन इस बात के लिए किए हैं, जब दिल्ली में किसान पूरे देश में आंदोलित था और दिल्ली बॉर्डर पर चारों तरफ घेर के बैठा हुआ था, 750 किसान शहादत देने के बाद भी आंदोलन तेज किए हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने स्वतः अपने आप वादा किया तो हम आपका तमाम मांग मान लेंगे और आप आंदोलन समाप्त करिए। राष्ट्रपति के दस्तखत से अध्यादेश जारी हुआ तो किसान बिल हम वापस लेते हैं। किसान में के और जो मांग था उस पर पुनः भारत सरकार के कृषि सचिव ने लिखित आश्वासन दिया तो हम आपका तमाम मांग मान लेंगे और आप आंदोलन समाप्त करिए। उसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। कुछ दिन आंदोलन समाप्ति के बाद अब फिर उसका मिनिस्टर कहने लगा है, उसके बहुत सी महकमा कहने लगे हैं वो तो जुमला था, यूपी चुनाव के चलते किए हैं। यूपी चुनाव के बाद फिर हम लोग जैसे के तैसे रहेंगे। और किसानों का जो मांग था अभी तक केस वापसी नहीं हुआ, अभी तक MSP गारंटी वाला कानून नहीं पारित किया गया। इसीलिए आज पूरे देश के अंदर किसान प्रत्येक जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय पर आज प्रधानमंत्री का विश्वासघात दिवस मना रहा है और पुतला जलाया जा रहा है। इसके साथ साथ बिहार का किसान जो बुआई के समय DAP का घोर अभाव था, कालाबाजारी में बिहार का DAP चला गया, उसी तरीके से अब जब पटवन का समय आया है तो पूरा यूरिया पार हो गया। यहाँ बड़ा बड़ा व्यापारी
सरकार के मिली भगत से नेपाल यूरिया बेच रहा है और महंगा दाम पर बेच रहा है। दरभंगा में बिहार के किसानों को अभी पटवन के साथ यूरिया का घोर किल्लत है। बिना यूरिया का इस खेत में रासायनिक खाद की आदत है, उसमें बिना रासायनिक खाद का उपजा नहीं होगा। यहाँ का किसानों का जानबूझकर खेती चौपट करने की साजिश चल रही है। इसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन किए। अपना परिचय? राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा।